बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि खाना खाते ही पेट में फौरन मरोड़, शदीद गैस और अफारा हो जाता है, कभी शदीद कब्ज हो जाती है, कई कई दिन हाजत नहीं होती और कभी अचानक दस्त लग जाते हैं। मैदा के तमाम टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी ये बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अगर आपके अंदर भी इस तरह की अलामात पाई जाती हैं तो ये अलामत है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। आसान अल्फाज में इसका मतलब है कि बज़ाहिर आंतों में कोई जख्म, रसौली, इन्फेक्शन या कोई खराबी नहीं होती, बल्कि मसला आंतों के फंक्शन और उनकी हरकत का होता है। आंतें या तो जरूरत से ज्यादा हरकत करती हैं जिससे दस्त होते हैं, या फिर इतनी सुस्त हो जाती हैं कि ग़िज़ा का इखराज रुक जाता है और कब्ज़ हो जाती है। इसकी अहम वजह स्ट्रेस और एंजाइटी है। आप लोग जानते हैं कि दिमाग और मैदा का आपस में गहरा ताल्लुक है। इंसान जब मुसलसल टेंशन, डिप्रेशन या ज़हनी दबाव में रहता है तो उसका बराह रास्त असर आंतों पर होता है। दूसरे नंबर पर बाजारी खाने, नाकस ग़िज़ा, मिलावट वाली अशिया, नींद की कमी वगैरह ये IBS की अहम वजूहात हैं। जब IBS होता है तो पेट में बार बार गैस बनती है, पेट ढोल की तरह फूल जाता है, नाफ के इर्द गिर्द निचले हिस्से में शदीद मरोड़ होता है, बार बार कब्ज होती है या फिर कभी दस्त लग जाते हैं। पखाने में लेसदार मवाद भी होता है। ये उस वक्त खतरनाक होता है जब पखाना में ब्लड आए, मुसलसल बुखार रहे, इन्फेक्शन हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। IBS से बचाव के लिए जरूरी है कि आप एक मुकर्ररा वक्त पर खाना खाएं। खाना खाते हुए जल्दबाजी ना करें, बल्कि आराम से चबा चबा कर खाना खाएं। रोजाना 30 मिनट खाली पेट वॉक करें। रात के खाने के 30 मिनट बाद भी हल्की फुल्की चहलकदमी जरूर करें। रात को अपनी नींद पूरी करें। ये तो थी IBS की अहम वजूहात, अलामात और परहेज। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। आज का नुस्खा नोट कर लें। ये होम्योपैथी की 3 चोटी की अद्वियात हैं। पहले नंबर पर लाइकोपोडियम 30 ताकत में लेनी है। दूसरे नंबर पर नक्स वोमिका, इसको भी आपने 30 ताकत में लेना है। और तीसरे नंबर पर है कालूसिंथ, इसको भी आपने 30 ताकत में लेना है। तीनों अद्वियात के 3-3 कतरे एक घूंट पानी में खाने से 30 मिनट पहले इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। होम्योपैथी का ये नुस्खा आंतों के कुदरती तवाज़ुन को बहाल करता है, गैस, मरोड़, कब्ज और दस्त के चक्कर को तोड़ता है। ये थी हमारी मैदा और आंतों की सेहत सीरीज की 5वीं किस्त। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे आंतों की सेहत पर। आंतों की सेहत क्या चीज है, ये क्यों खराब होती है, आंतें खराब होने की अलामात कौन सी हैं और इनको ठीक करने या मजबूत करने का बेहतरीन नुस्खा आपको अगले प्रोग्राम में बताया जाएगा। प्रोग्राम से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।